अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपने किचन का मेकओवर कराया था, तो आज ही है मेरी किचन में फ़र्स्ट मॉर्निंग और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि नया काउंटर सारा बनवाया है। और फिर उसके लिए तो ज़ाहिर बात है, औरत के लिए जो है घर जो है उसको बनाना और उसको संवारना बड़ी इसकी ख्वाहिश होती है, और उसको फिर ज़्यादा वो एनर्जेटिक होती है काम के लिए। तो मैं एक यहाँ पर ऐसे एहतियात करती हूँ उस काउंटर की कि रोटी बनाने से पहले या सालन जिस टाइम बना रही होती हूँ तो मैं नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ। उससे ये कि काउंटर ग्रीसी नहीं होता, कोई चीज़ नहीं इतनी ज़्यादा गिरती, तो उस पर आपका काउंटर टॉप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बच जाता है। तो आराम से आप बाद में इस कपड़े को जो है वो झाड़ लें तो काउंटर आपका वैसे का वैसे क्लीन रहता है। आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं उसको करनी पड़ती कि वो ग्रीसी हो जाएगा या आटा वगैरह बहुत ज़्यादा उस पर जम जाएगा। तो ये एक टिप है आज की, जो कि जिनके नए किचन बने हैं उनके लिए भी। तो अभी ये फटाफट से मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बेटे को स्कूल रवाना करना था। तो उसके बाद मैं आपसे नाश्ते के बाद मिलती हूँ। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल और अब मैं अपने रूटीन वर्क पे आ गई थी, और फर्स्ट डे है जी आज नए किचन में। तो अब मैं धो रही थी बर्तन। तो ये मैंने क्योंकि सिंक भी नया लगवाया है तो ज़रा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। फ़र्स्ट डे में ज़ाहिर है यूज़ टू होने में ज़रा मसला होता है। तो मैं बर्तन धो रही थी साथ साथ, और इसकी जो स्ट्रेनर है उसको भी साफ़ करती है, और सारे स्लैब को भी साफ़ करती आफ्टर क्लीनिंग। तो अब ये है कि ये है स्क्वायर में, तो इसमें ज़रा पानी का प्रॉब्लम होता है कि वो बिल्कुल चला नहीं जाता, तो मुझे उसको निकालना पड़ता है ख़ुद से। और लेकिन एक ये मज़े की बात है इसकी कि साथ में जो इन्होंने ये एक जाली सी दी है जिसमें कि आप बर्तन धोकर तो उसको ड्रेन के लिए, जैसे ड्रेनर होता है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये मैं छोटा वाइपर ले आई थी, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है काउंटर साफ़ करने के लिए, और सिंक में भी मेरे काम आ जाता है। इसको मैं फ़ौरन से ड्राई कर लेती हूँ, और काउंटर पे भी यही कर लेती हूँ जब आपने इसको साफ़ करना हो या पानी कहीं गिरा हुआ हो। तो बड़ी ही काम की चीज़ है। तो खैर ये अब काम हो रहा है, बर्तन सारे धुल चुके हैं, तो अब ये जैसे ड्राई होंगे होते जा रहे हैं तो मैं इनको सेट भी करती जा रही हूँ साथ के साथ। कोई भी मैंने बर्तन जो है वो बाहर मैं नहीं रखती, जैसे ड्राई होते तो मैं इनको कैबिनेट्स में रखती जाती हूँ। तो अब सिंक की भी सफाई हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं एक ये टिप भी होती है किचन को नीट करने के लिए कि आप बर्तन जो है साथ के साथ धोते रहें, तो उससे जो है आप पे एक तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता वर्क का, और काम जल्दी नहीं पड़ जाता है, किचन भी नीट लगता है। और अब उसके बाद जो है ये जो इसका जो मुझे ये मिला है, इसको आप काउंटर कह लें या क्या कह लें, तो इसको भी मैं साथ के साथ ही वॉश करके तो रख दूँगी। अच्छा, पिछली मेरी वीडियो पे मुझे कमेंट आया था, किसी ने किया था कि आपने तो सारा जो है सिर्फ डस्टिंग ही डस्टिंग दिखाती है, जो कि मेरा क्लीनिंग एक मैंने व्लॉग दिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी हो तो वो एक क्लीनिंग व्लॉग था। तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि आपने सिर्फ डस्टिंग ही दिखाई है। तो मेरे ख़्याल में एक तो उसके आपके नेम से ही, आपको टाइटल से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने क्या टाइटल दिया है। वो क्लीनिंग डे ही था, और दूसरी बात ये कि एक हाउस होल्ड जो होती हैं तो उनका काम ज़ाहिरी बात है यही होता है। कौन मेरे ख़्याल में डस्टिंग नहीं करता, पूरे घर की डस्टिंग करनी ही पड़ती है। ये तो नहीं होता कि आप डस्टिंग ही ना करें। और दूसरी बात ये कि मेरा घर जो है ज़रा काफ़ी ओपन एरिया में है, थोड़ा सा शहर से हट के, तो वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करूँ तो वो हशर बहुत निकल जाता है घर का। तो डेली रूटीन है मेरी, तो मुझे वो डेली ही करना पड़ता है। तो हर किसी के घर की अपनी रूटीन होती है, इसी तरीके से चलता है। तो अब ये फाइनली जो है किचन फुल क्लीन कर रही हूँ मैं, काउंटर पे भी
जस्ट अभी फ़िलहाल गीला ही कपड़ा जैसे होता है, डस्टर ये मैं लेकर आई थी $1 शॉप से। बहुत ही अच्छे हैं ये, एक पैक में जो है मेरे ख़्याल में 100 प्लस थे। तो ये मैं यूज़ करती हूँ उसके काउंटर शेल्फ़ क्लीन करने के लिए। और अब लास्ट में जो बारी है वो है स्टोव की, कुकिंग रेंज की। इसको भी डेली का डेली ही क्लीन कर लिया जाए तो बड़ा ही अच्छा रहता है। अच्छा, एक जो किचन टॉवल्स होते हैं, टिश्यू पेपर, उसे आप करें तो ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। किचन क्लीन होने के बाद अब बारी आ गई है जी कुकिंग की, और आज मैं बना रही हूँ सुहांजना चिकन। तो सर्दियों की जो है ये सब्ज़ी, और ये जो सुहांजना है हमारे अपने ही घर में इसका दरख्त लगा हुआ है, तो मैंने इसको तोड़ के तो साफ़ करके बॉईल करके मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ है। तो जब भी दिल करे गोश्त में बनाए तो आप, बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो अब मैं जो हूँ वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और इधर से सिंपल ही जैसे सालन की आम ग्रेवी बनाते हैं, तो मैं उसी तरीके से जो है सालन में प्याज टमाटर वगैरह इसका कुछ कर रही हूँ। एक सुहांजना बनाने में ये होता है कि आप इसमें टमाटर जो है वो ज़्यादा डालें, दही डालें। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटर ज़्यादा डाल दें। तो उससे ये है कि क्योंकि सुहांजना थोड़ा सा कड़वा होता है, बॉईल करने से इसकी कड़वाहट निकल जाती है, लेकिन अगर आप डाल लेंगे ज़्यादा टमाटर तो ये बहुत ही मज़े का खट्टा खट्टा सा बनता है। और इसको आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, या बीफ में बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी वो जैसे मिसाला भुना था, तो मैंने इसमें सुहांजना भी और चिकन भी जो है पहले डाल के, तो उसके बाद सुहांजना भी डाल दिया था। ये देखें, उसके बाद फिर इसको अपने दम पे लगा देना है। बेसिक मिसाले जो है मैंने इसमें डाले थे, नमक मिर्च हल्दी वगैरह और गरम मसाला, सूखा धनिया। तो अब ये जो है ये भून रहा है, तो इसको तब तक भूनना है जब तक इसका पानी फुल ड्राई हो जाए। और क्योंकि ये गला तो हुआ है, और ये इसको बस आपने फुल भूनना है कि इसमें ऑयल निकल आए, तो ये तभी बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको हल्की आंच पे जो है ठहरा दें।
तो अब बारी है दोपहर के खाने की, तो मैं साथ साथ में रोटी भी बना रही थी क्योंकि मेरा बेटा जो था स्कूल से आने वाला था, तो मैंने कहा इस पहले मैं जो है रोटी भी बना लूँ और आराम से फिर उसको जो है मैं आएगा तो मैं नहला दूँगी और चेंज करा दूँगी। तो सालन भी उधर दम पर है और साथ साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो साथ ही साथ काम निपटाते जाएँ तो ये अच्छा होता है, एक साथ दो काम निपट जाते हैं। तो मैं जल्दी से जो है ये रोटी वगैरह भी बना लूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी। तो ये एक हाउसवाइफ़ की डेली की रूटीन है, यही कुछ चलता रहता है क्योंकि ज़्यादातर काम किचन में ही होता है। किचन का सफाई का कर लिया, और वैसे भी आजकल मेरी कोई मेड नहीं है, मेड की तलाश जारी जारी है। तो यही कुछ चल रहा है आजकल घर में, बेसिक जो घर के काम होते हैं तो यही होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेसिकली मैंने देखा है कि मेरे काफ़ी सारे जो है उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, बस 70% जो है अनसब्सक्राइबर हैं जो मेरे, तो वो जस्ट ऐसे वॉच करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा ही हो जाएगा, आपको सबसे पहले मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी। और अप्रिशिएट कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी इस तरह से वीडियोस नज़र आएँ। और इधर जो है खाना हमारा रेडी हो गया, देखिए फुल जो है ये गल चुका है सालन सुहाजना। तो जी बस अब मैं एंजॉय करूँगी खाना, मेरा बेटा भी स्कूल से जस्ट आने वाला है और हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो यहीं तक था जी मेरा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।